हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, बहुत ज़रूरी काम होता है जिसे हम भूलना नहीं चाहते, या किसी काम को बहुत ज़्यादा जब इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम एक दूसरे से कह देते हैं कि मुझे रिमाइंड करा देना, मुझे याद करा देना। या मैक्सिमम हम क्या कहते हैं, अलार्म भी लगा लेते हैं ताकि हमें वेकअप कॉल मिल जाए कि हम किसी भी तरह से जो काम करना है उसको करने से चूक ना जाएं। जैसे कि फ़्लाइट लेनी है तो हम एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं कि नहीं, अलार्म भी लगा लो, चाहे हमारी हैबिट भी हो उठने की, इवन देन हम कहते हैं नहीं नहीं, कोई ऐसा मिस चांस ना हो जाए कि हमारा कुछ ऐसा कोई काम ना बिगड़ जाए, तो हमें वहाँ टाइम से पहुँचना है। तो ये रिमाइंडर्स जो हैं, ये वेकअप कॉल्स होती हैं, ये हमें जो है जागरूक रखती हैं। और शायद इसी सोच के तहत कि इंसान बहुत बिज़ी होता है तो कई दिन त्योहार मनाए गए। तो एक साल में जैसे कि आप देखते हो, अभी आपने रिसेंटली मदर डे मनाया, फादर डे मनाया, फिर अभी योगा डे भी आ रहा है ना। इस तरह से चलते चलते दिवाली डे, दशहरा डे है ना। अ, पता नहीं कितने करवा चौथ डे, मतलब हर चीज़ के लिए कोई डे फिक्स करे गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो डे फिक्सेशन की गई, इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ था कि किसी तरीके से हम जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको भूल ना जाएं। चाहे वो हमारे रिश्ते थे, चाहे सामाजिक रूप से कोई भी ऐसा काम था जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे मन के लिए, हमारे तन के लिए अच्छा था। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पीढ़ियां चल रही हैं, उन्होंने सोचा कि कहीं कोई भूल ना जाए, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्रत त्योहार बना लिए कि ताकि उस दिन को हमें अपना जो भी है रिलेशनशिप, जो भी है, हमें अपने जो भी काम है उस पर हमारा पूरा फोकस जाए, उस पर हमारा ध्यान जाए कि इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो हमें रिमाइंडर दे दिए गए बहुत सारे। बट दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि अभी ये जो हमने कैलेंडर्स की डेट फिक्स कर दी है ना, ये जो हमने रिमाइंडर्स बना दिए हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि बस ये आई थिंक पर्टिकुलर डेज के लिए ही सब कुछ हो गया है। जैसे कि आप योगा डे अब मनाने जा रहे हैं ना, ठीक है, बड़ा उत्साह है, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाएगा, जी हाँ आज योगा डे है, योगा डे है, राइट। बट सोचने की बात ये है कि 365 दिनों में आप 3 दिन, 6 दिन या 5, 365 दिन में 3, 6, 5 टोटल भी कर लो, 14 डेज बना लो, तो आप कितने दिन योगा करते हैं? और क्या आप 365 डेज अगर कंसिस्टेंटली योगा नहीं करते तो आपको कोई फ़ायदा हो सकता है? आप समझदार हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कि पर्टिकुलर को डे सिर्फ एक रिमाइंडर है याद कराने कि हमें योगा करना है, हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो ये एक रिमाइंडर था कि उस दिन हम इस चीज़ को जो भूल जाते हैं वो हमें याद आ जाए कि हमें ये काम करना है, क्योंकि ये मेरे फ़ायदे की चीज़ है। और वैसे तो हम अपना फ़ायदा हमेशा ही सोचते हैं, लेकिन जो हमारे फ़ायदे हैं ना, वो वहाँ हमारे पैसे तक ही सीमित रह गए हैं। जो उसके उसमें हम इतना बिजी हो गए हैं कि बाकी जो चीज़ें हैं ना, बाकी वो सारे हम नुकसान में जा रहे हैं, और हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब तक हमारे से कुछ छिन नहीं जाता तो हमें लगता है हमारा लॉस हुआ ही नहीं, अभी तो हम हर चीज़ को ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हम किसी का बर्थडे मनाना है तो उस दिन क्या होता है कि उसकी वैल्यू हमें याद रखना है कि ये भी हमारा मेंबर है, फैमिली का है ना, इसका बर्थडे है, इसकी हैप्पीनेस का हमें ख्याल रखना है। तो हम ये हैप्पी बर्थडे कहते हैं, क्योंकि कोई भी हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं, मतलब हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, मतलब हर चीज़ के साथ हम हैप्पी लगाते हैं। दैट मीन्स कि किसी तरह से आपस के रिलेशनशिप में हैप्पीनेस को हमने जगह देनी है, तो हमने हैप्पीली एक दूसरे की हैप्पीनेस का ख्याल रखना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल रिमाइंडर्स हैं। बट दोस्तों, हम कितना किसी की हैप्पीनेस का ख्याल करते हैं? बस बर्थडे आया तो विश कर दिया, उसके बाद पता ही नहीं कौन कहाँ है, क्या है, जी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो आप क्या समझते हो कि एक दिन से किसी को गिफ्ट देने से, बर्थडे विश करने से, कार्ड्स भेजने से, एक्सक्यूज बनाने से कि मुझे तो टाइम नहीं मिला, ये है या वो है, मीठी मीठी बातें करने से, क्या वो 364 जो दिन है उनमें जो आपने दूसरे के साथ व्यवहार किया, क्या आप उसे भुला सकते हो? ठीक है, उस दिन आप खुश हो जाएंगे, थैंक यू भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप पता है आप आपको कि क्या हुआ है, तो आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं ऐसे रिलेशनशिप से जिन्होंने 1, 2 दिन व्रत त्योहार पे ही आपको याद करना है ना। तो आपके वो दिल को कभी नहीं छू सकते, क्योंकि दोस्तों जैसे कि एक माँ है, माँ और या फादर है, मदर या फादर डे हमने खूब मैंने खूब पोस्ट देखी, खूब लोगों ने मनाया है ना।
तो मैंने देखा जिनके मदर फादर चले गए वो भी उनको सलाम कर रहे हैं, जिनके हैं वो भी कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर शोशे के लिए आप ये कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि हम बहुत केयरिंग हैं, बहुत लविंग हैं, हम बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो आप जिनके लिए कर रहे हो उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हारे से खुश है? क्या आपने उस दिन उनको फ़ोन कर दिया, कार्ड भेज दिया, विश कर दिया, तो क्या आपकी जिम्मेवारी पूरी होगी? जो आपके माँ बाप थे उन्होंने तो कोई भी दिन नहीं चुना था कि मैंने इस दिन केयर करनी है, मैंने इस दिन ही अपने बच्चे के लिए करना है, उस दिन ये कर, उन्होंने तो हर दिन आपके लिए चुना, हर दिन। क्योंकि हर दिन हम क्यों चुनते हैं किसी के लिए? जहाँ पर प्रेम होता है, जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पर निस्वार्थ प्यार होता है, वहाँ पर हमारा समर्पण ऑटोमेटिकली हो जाता है। वहाँ पर किसी दिन को याद नहीं करना पड़ता। अगर माँ का कहे ना कि माँ की हमें रटना लगाना है या मैसेज देकर या और चीज़ें देकर कि हम किसी को खुश कर लेंगे, तो ये रट्टा नहीं है। तो दिल के एहसास होते हैं जो कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं भी करते ना, वो भी दिल को छू जाते हैं, अपने आप ही इंट्यूशन हो जाती है। तो वो प्रेम तो अपने आप ही छलकता है, उसके लिए हमें ड्रामे की जरूरत नहीं होती। और हम सोचते हैं कि हमने दिन फिक्स कर दिए, बस उस दिन पूछ लो और बाकी के दिन तो कौन कौन खुश होगा? ऐसे ऐसे तो हम गलत फहमियों में जीने लगे हैं। दिन त्योहार तो हम खूब मना रहे हैं, दिवाली आई तो चलो एक दूसरे को विश कर दो, और बर्थडे आया तब चले गए, राखी आई तब चले गए, मतलब कुछ, मतलब हर रिश्ते ने कुछ ना कुछ दिन आया। पति पत्नी है तो एनिवर्सरी फिक्स कर ली। तो अगर आप पत्नी को अगर 2 बार कैंडल लाइट डिनर पे ले जाओगे और वैसे रोज उसको अंधकार में रखोगे, रोज गुस्सा करोगे, तो आप क्या, वो 2 दिन की खुशी क्या उसको कंपनसेट करेगी बाकी दिनों के लिए? 2 के दिन आप 22 दिन भी लगा लो, मैं कह रही हूँ 222 भी लगा दो, बट बाकी के। तो ये जो प्रेम है, जो रिश्ते हैं ना, एक पौधे की तरह होते हैं जिसे रोज पानी चाहिए होता है ना। आप सोचो कि वैलेंटाइन डे पे एक दिन फूल दे दिया और बाकी 364 दिन किसी को फूल ही बनाते रहे, बेवकूफ़ी बनाते रहे, है ना, ड्रामे ही करते रहे, तो उस फूल की क्या कोई वैल्यू है? वो हमें लगता है वो गिल्ट कॉन्शियस होगा शायद कि हम किसी को फूल देना, पूछ ले यार। समाज का डर भी हो सकता है कि हाय ये तो हार है, पूछ ले, सब कहेंगे आया नहीं, वो मिला नहीं, फिर उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हम दुनिया से बचते बचाते ना कुछ त्योहार मना लेते हैं, कुछ दिन त्योहार मना लेते हैं, चलो मना ही लो, है ना, क्योंकि लोग फिर बातें करेंगे। तो हम लोगों से डर के भी ये दिन मनाने लगे हैं। तो ये कौन सा दिन मना रहे हैं? तो ये जो माइंड गेम चल रही है ना हमारी, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसे हम तो रिश्तों का, हम तो मतलब वो कहना चाहिए ना, फन फन नहीं कर रहे हैं, हम रिश्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो ये जिंदगी है, फिर हम कहते हैं हम संतुष्ट नहीं है, कोई भी रिश्तों में संतुष्ट क्यों नहीं है? क्यों दोस्त ढूंढने पड़ते हैं सबको? क्योंकि दोस्त जो है वो हमारी बात सुन लेते हैं ना, वो कहते हैं हाँ हाँ तू ठीक है, तू ठीक है। और रिश्तेदार तो साफ साफ कहेंगे भाई ये तुम गलत कर रहे हो, है ना, इसको सही करो। और हम सही होना नहीं चाहते, हम कहते हैं ये तो फालतू में ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो हम देखते ही नहीं है कि रिश्तों को बचाने के लिए आपस की बातचीत में कोई भी गलत है तो वो सुन समझ के ही तो ठीक होगा ना। उस रिश्ते को ठीक करने के लिए आपस में बातचीत भी करनी पड़ेगी, और बातचीत में बड़े और छोटे एक दूसरे को कहेंगे भी कुछ ना कुछ। तो ऐसे में, लेकिन हम सोचते हैं कि छोड़ो जी छोड़ो, है ना, तो हमने बड़े शॉर्टकट रास्ते अपना लिए हैं। तो दोस्तों, शॉर्टकट रास्ते जो है बड़े रिस्की होते हैं। जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग वे चलना, तो लगता है ना कि टाइम बच जाएगा सेव, लेकिन कई बार वो है ना कि टाइम बचाते बचाते कभी ये ना कि टाइम बचे ही ना, है ना। तो आज जो आप कर रहे हैं कल वो आपके साथ भी होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। आज आपको लग रहा है कि बहुत लाइफ पड़ी है, बहुत टाइम है, छोड़ो ना, लेकिन जब आप उस स्टेज पर आएंगे, उस वक्त पर आएंगे, तब आपको इतने बड़े एहसास होंगे। तो फिर आप कहेंगे नहीं हम भी ऐसे ही करते थे, हमसे गलती हो गई। फिर आप बहुत शिद्दत से उनके दिन मनाएंगे, फिर एक दिन को फिर पकड़ लेंगे जी आज उनका सालाना दिन है, आज ये दिन है। फिर आप उनकी बातें करेंगे, और जो जो प्रेजेंट में है, अक्सर मैंने यही सबको देखा है, तो आपको कोई फिक्र नहीं है कि वो पूरे साल कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को मैंने तो ये देखा है, रिश्तों में ये भी नहीं पता होता कोई बीमार चल रहा है या कोई कैसा है, कोई खबर नहीं है। लेकिन 1-2 दिन आएंगे तो फोन कर लेंगे, हाँ जी आप हो घर पे, हम आज ये है आज वो है। अब मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि सबके अपने अपने तरह के होते हैं प्रोग्राम सारे, ठीक है। तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं तो अक्सर कहती हूँ, ये मेरा अनुभव भी है, मैं कहती हूँ जो रिश्ते 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ना, उन्हीं दिनों में उनको पूछना है, उनको याद करना है, और बाकी कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहती हूँ 2-4 दिन भी छोड़ो ना यार, 365 दिन है तो जाने दो उनको भी, है ना। दूसरे को तो आदत भी पड़ जाती है, उसको पता चल जाता है कि आपके भाव कैसे हैं।
तो जब आपके भाव ही किसी को पता चल जाएंगे तो आप जितना मर्जी फिर ऊपर ऊपर से लीपापोती कर लो, फॉर्मेलिटीज कर लो, फॉर्मेलिटी इज फॉर्मेलिटी, वो किसी के भी दिल को कभी नहीं छू सकती। और दोस्तों, एक समझदार लोगों को तो इतना भी पता है, आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है, जो वाइब्रेशन है, हम वाइब्रेशनल बीइंग है, तो हमारे थॉट से जो हमारी वाइब्रेशंस निकलती है ना, वो हमारे बोलने से पहले ही ट्रेवल कर जाती हैं। हम जितना मर्जी ऊपर ऊपर से अच्छा बोलें, लेकिन जो हमारा अंदर के एहसास होते हैं, वाइब्रेशन है, वो ऑरा में हमारे आ जाती हैं, तो दूसरे को झट से पता चल जाता है कि ये सच्ची मुच्ची मेरे पास दिल से आया है या वैसे फॉर्मेलिटी करने आया है। तो इतने नादान तो कोई भी नहीं होता, सबको समझ आ जाती है। हाँ, ये है कि जिसका कि दूसरे को सोचते हैं कि हम बेवकूफ़ बना लेंगे, तो बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, सबको समझ आता है। लेकिन समझदार लोग जो चुप कर जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, बुरे के साथ बुरा क्या करना, है ना। तो कहने सुनने से तो बात बिगड़ ही जाती है, लेकिन अगर चुप्पी कोई साथ लेता है, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे बहुत खुश है या वो बहुत कंफर्टेबल है आपके साथ, या आपने उसको बेवकूफ़ बना लिया, आप उसको खुश कर लोगे कुछ गिफ्ट दे के, है ना, कुछ कभी कभी मिल लिया। अरे कभी कभी क्या, कभी कभी पौधों को अगर पानी दोगे तो वो सूख जाते हैं, तो रिश्ते भी इतने ही होते हैं ना। तो फूलों को खिलाना है तो उनको पानी भी देनी पड़ती है, तो दिल को दिल से जोड़ना पड़ता है। रिश्तों का तो बेस ही आई थिंक प्यार होता है, अगर वो नहीं है ना तो वो समझो फिर रिश्ते बचते भी नहीं है ना। फिर उनको कैसे बचाओगे? हम सोचते हैं कि इन दिन त्योहारों से बचा लेंगे शायद हम, तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे अब योगा डे पे आप देखने जा रहे हैं, आप अगर 365 दिन में 10 दिन 15 दिन योगा करेंगे तो क्या होगा? आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। अगर कहीं भी आपको रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ में, तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, रेगुलर टच होना बहुत ज़रूरी है। कि कुछ दिन करके उसको छोड़ देना, तो ऐसे लोग तो कभी भी रिजल्ट्स नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो एक अपनी धुन बना लेते हैं कि मुझे तो इस पौधे को कभी मुरझाने ही नहीं देना, मुझे वो उसको उस पौधे को रोज पानी देते हैं ना। और जिनके रिश्तों में प्रेम है, जो किसी को वैल्यू करते हैं किसी रिश्ते को, तो उसमें तो उनको कुछ भी नजर नहीं आता, उनको तो बस प्रेम का पानी ही देना होता है ना, ताकि ये मेरा रिश्ता जो है मुरझा ना जाए। और जो रिश्तों को व्यापारी बना लेते हैं कि कोई करेगा तो करवा लेगा, कोई पूछेगा, मैंने अक्सर भी देखा है, किसी को फोन करो तो वो फोन करेंगे, है ना, उनको विश करो तो वो विश करेंगे, मतलब नहले पे दहला, ये सब क्या है? मतलब कि फॉर्मेलिटीज कर करके आप किसको खुश कर रहे हो? ऐसे कोई खुश होने वाला नहीं है, ना तो मैं खुश हो रही हूँ ना मैं किसी को खुश कर पा रही हूँ। अगर आप खुशी चाहते हैं, सचमुच किसी को देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम जो भी करें सच्चे दिल से करें। अब जैसे अब ये करवा चौथ का व्रत आता है, पति पत्नी की भी बात सुन लो, है ना, तो हम उस दिन कहते हैं पति को परमेश्वर मान के उसकी पूजा भी कर लेते हैं, नहीं जी हमने भूखे भी रहना है ना। और लेकिन आगे पीछे हम क्या करते हैं, अब इतनी सारी बातें कहने में शोभा नहीं देती, तो सारे रिलेशनशिप में हम देखें ना, सभी हम अपने अंदर झांक के देखें कि चाहे बहन भाई का रिश्ता है, चाहे पति पत्नी का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, सास बहू का रिश्ता है, हर रिश्ता है, माँ बेटी का, मतलब सारे रिश्ते हैं। लेकिन उन रिश्तों में हम क्या करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेव करते हैं ना, कैसे हम अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं और रिश्तों को पीछे रखते हैं। और जहाँ पर हमारे स्वार्थ का कोई मुद्दा आ गया, वहाँ पर रिश्ता रिश्ता ही नहीं रहता, तो उसको तो हम भूल ही जाते हैं कि मैंने तो इससे बात ही नहीं करनी है ना। तो इस तरह के तो हमारे रिलेशनशिप हैं, फिर हम कहते हैं हम खुश नहीं हैं, हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। और ख़ास तौर से जो लोग ड्रामा करते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ करते हैं ऊपर ऊपर से, तो उनके रिलेशनशिप तो कभी निभ भी नहीं सकते। वो तो भूल जाएं, इससे अच्छा भूल ही जाएं, आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दो सीधा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो लेकिन ये ऊपर ऊपर से ड्रामा करना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, आज तक किसी को हुआ भी नहीं है, होगा भी नहीं। क्योंकि जो आप अंदर से हैं, अगर वो बाहर होंगे तो शायद, तो खुशी के क्षण आप अनुभव कर सकते हैं ना, ठीक है। आप चाहे कभी जब भी मिले किसी को तो दिल से ही मिले, और किसी का सम्मान करना है, वाकई आप वैल्यू करना चाहते हो, तो उनको वैसे ही वैल्यू करो जैसे आपके माँ बाप ने कोई दिन तो हार नहीं। मैं तो उनको बहुत बड़ा एग्जाम्पल मानती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए कभी नहीं देखा, ना दिन देखा ना रात देखी, ना कोई दिन देखा, ना कोई फिक्स किया उन्होंने कि मैंने अब ये नहीं करना, मैंने अब नहीं। वो तो करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं। क्यों? उनके मन में प्रेम भाव है कि मुझे अपने बच्चों के लिए करना है। तो उनको उनको अपने दिन भी नहीं याद रहते कि हमें अपने लिए भी क्या करना है। देने वाले को तो ये भी नहीं याद रहता कि मुझे अपने लिए भी क्या करना है। तो वो होता है निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं, वो होता है कि अपने रिश्तों को, अपने पौधे को पानी देना कि वो खिले, उस पर फूल खिले। तो किसी को खिलाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई खाली ये कहते हैं ना, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के असूलों से, है खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।
तो ये कागज़ फॉर्मेलिटीज़ जो है कागज़ के फूल ही होते हैं, इनसे कभी खुशबू नहीं आती। लगते तो बहुत अच्छे हैं, वाह वाह, है ना, ठीक है, लेकिन इनमें कभी भी खुशबू आ नहीं सकती। तो जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। अगर जितना हम सत्य को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर हमें सच में खुशबू चाहिए तो हम काम भी ऐसे करें जो खुशबू देने वाले हों, खुशबू देंगे। तो कहते भी है ना, जब हम किसी को रोज़ देते हैं तो देने से पहले हमारे हाथों में ही खुशबू आ जाती है। तो देने वाला तो कमाल होता है ना। और शुक्र है परमात्मा ने जिनको देने वाला बनाया है, क्योंकि लेने वाले को क्या पता देने वाले की स्थिति क्या होती है। उसको तो लेना ही आता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे जिसने नहीं दिया, और उसको भी कुछ ना कुछ कह देता है कि उसने मेरी हेल्प नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। बट यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको क्योंकि जो हम देते हैं ना, ये भी है, जो हम देते हैं वो वापस ही लौट कर आता है हमारे पास। तो हमारे जो कर्मस है ना वो स्पीक करते हैं ना, वो बहुत, मतलब आज नहीं तो कल, तो जो हम कर रहे हैं है ना वही हमारे पास आना है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम जब भी किसी से मिले ना, फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से मिले। पता नहीं कल क्या होने वाला है, ये भी कोई नहीं जानता, समय पे भी कोई जोर नहीं है। तो बस बाकी चीज़ों पे हम इतना जोर क्यों चला रहे हैं? क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई कि अपने रियल रिलेशनशिप में भी है ना, जिनके साथ हमने दूर तक जाना है, वो चाहे बच्चे हों, पति पत्नी हो, पूरा परिवार हो, तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी से नहीं, वहाँ पर दिल से ही चलेंगे तो हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी। तो जहाँ पर भी हैं, जिन रिश्तों के साथ भी हम अब हैं, तो उनको हम दिल से निभाने की कोशिश करें। नहीं तो अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, क्योंकि अगर मन से नहीं करेंगे ना, दिमाग से चलेंगे, तो फिर तो आप जानते ही हो क्या हो रहा, क्या होता है। इन बातों को, नेगेटिव बातों को कहना मैं अच्छा नहीं समझती। तो घरों में क्या होता है, हम कैसे महसूस करते हैं ना। तो बेहतर यही है कि हम जो भी करें वो दिल से करें, और जो जिसने किया है उसको सम्मान देना है तो पूरे दिल से दें। फॉर्मेलिटी से कभी कोई खुश नहीं होगा। इस गलत फहमी से हम बाहर निकले, और गलत फहमियाँ पालना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तो जैसे ही हम गलत फहमी से बाहर निकलेंगे हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा, है ना। तो अच्छा पाने के लिए हमें अच्छा कुछ करना भी होता है। तो मैं यही चाहती हूँ सब अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें, और हम भी खुश रहें और हमारे साथ रहने वाले भी सभी खुश रहें। तो दोस्तों, हम हर दिन मनाएं, लेकिन सच्चे दिल से मनाएं। कि और वैसे तो मैं ये सोचती हूँ कि आई थिंक एक दिन वही मनाते हैं, जैसे पार्टी भी जो कहते हैं वो करते हैं, जो रोज रोज पार्टी नहीं करते। जो रोज ही खुश रहेगा तो उसका तो रोज ही हैप्पी बर्थडे है ना। आई थिंक स्पेशल सेलिब्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो रोज करते हैं योगा तो उनका रोज ही योगा डे है, वो एक दिन को इतना वैल्यू नहीं करते। बट जो रोज चीज़, जो रोज सम्मान करते हैं पेरेंट्स का, है ना, दिल से रिश्ते निभाते हैं, पति पत्नी है ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको एनिवर्सरी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसी दिन ही जरूरी करना है। तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ही अंडरस्टैंडिंग है। तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग हाई होती है वो दिन त्योहारों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने दिन त्यौहार नहीं मनाए तो हम उसको सामाजिक रूप से कहते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। तो दिन त्योहारों को मनाते हैं जो बाकी दिनों को बिल्कुल भूल जाते हैं, तो वो कौन सा वो कौन सी अच्छी चीज़ है ना। तो 2-4 दिन से अच्छा है तो फिर ठीक है, छोड़ो ना। तो अगर मनाना भी है कुछ तो उसको पूरे दिल से मनाइए। तो दोस्तों, आज इतना ही। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच।